दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हो तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इस वीडियो में आपको हवाबाजी बातें नहीं मिलेगी। इसमें मैं आपको सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो कि आपके लाइफ को आगे ले जाए, ना कि पीछे। दोस्तों, आज मैं आपको 5 बेस्ट स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिसे आपको सिर्फ एक दिन ट्राई करके देखना है। अगर आपने इसे अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप इसे आगे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इससे लगता है कि सच में इन स्टेप्स से वाकई में आपकी जिंदगी बदल रही है, तो ही इसे फॉलो करें। एक बार ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा कि हे गुरुजी, क्या आपको कामदेव या कामवासना कभी सताती है या नहीं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, वह मेरे नजदीक आती तो है, परंतु उसे मेरे मकान के बाहर ही खड़े रहना पड़ता है। कामवासना मुझसे मिलना तो बहुत चाहती है, परंतु मैं हमेशा अपने आप को इतना बिजी रखता हूँ कि वह आकर कब चली जाती है मुझे इसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि कामवासना मुझे कभी खाली ही नहीं पाती। मैं हमेशा अपने आप को देश की भलाई के कामों में ही व्यस्त रखता हूँ। दयानंद जी कहते हैं कि कामवासना सिर्फ उन्हीं लोगों को सताती है जिनका आत्म मनोबल कमजोर होता है, जिनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता, जो भटके हुए रहते हैं, जिनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता, जो सारा दिन बस खाली बैठे रहते हैं और जिन्हें अपने कीमती समय का अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता। ऐसे लोगों को ही कामवासना अपने जाल में बहका कर रखती है, ताकि ऐसे व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। और आज के युग में तो यह बहुत ही आसान हो चुका है दोस्तों, बस कुछ ही क्लिक्स में अश्लीलता का एक्सेस बड़े आसानी से मिल जाता है। ऋषि दयानंद कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें सामान्य बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती थी। यही उनके ब्रह्मचर्य का रहस्य था। यही कारण है कि बिना किसी ब्रह्मचर्य के, बिना राम राम का पाठ किए, बिना किसी हनुमान चालीसा पढ़े एक वैज्ञानिक मुक्त हो जाता है, एक संगीतकार भी मुक्त हो सकता है, एक परमात्मा का खोजी भी मुक्त हो सकता है। यह भी ध्यान रहे कि ब्रह्मचर्य के नाम पर जो व्यक्ति एक बार अपनी यौन प्रवृत्ति को जोर से दबा देता है, वह व्यक्ति सदा के लिए किन्हीं अर्थों में रुग्ण हो जाता है। यौन की वृत्ति से मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन यौन की वृत्ति को दबाकर कोई कभी मुक्त नहीं हो सकता। यौन से निकलने वाली शक्ति किसी और आयाम में, किसी और दिशा में प्रवाहित हो जाए तो मुक्त हुआ जा सकता है। ध्यान रहे, लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य जरूरी है परमात्मा की खोज के लिए। यह बात गलत है। हाँ, परमात्मा की खोज पर जाने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। अगर कोई परमात्मा की खोज में पूरी तरह चला जाए तो उसकी सारी शक्तियाँ इतनी लीन हो जाती है कि उसके पास यौन की दिशा में जाने के लिए न शक्ति का बहाव बचता है और न ही आकांक्षा का। ब्रह्मचर्य से कोई परमात्मा की तरफ नहीं जा सकता, सिर्फ रुग्ण हो सकता है, लेकिन परमात्मा की तरफ जाने वाला ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। अब दोस्तों, उन 5 तरीकों के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको सिर्फ एक दिन ट्राई करके देखना है, और इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो इस चैलेंज के लिए अगर आप तैयार हैं तो हमें कमेंट्स में यस जरूर लिखें। नंबर 1, ब्रह्मचर्य के नियमों को जानें। ब्रह्मचर्य पालन के लिए 8 नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले आप 8 नियमों को समझें और उनका पालन करें। अगर आप उन 8 नियमों के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में 8 जरूर लिखना। मैं कुछ दिनों बाद इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। स्टेप नंबर 2, वर्कआउट कर या योग प्राणायाम करने की आदत डालें। दोस्तों, ये बात मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता, इसलिए हर रोज वर्कआउट करने की आदत डालिए। सुबह भूल जाओ या फिर समय ना मिले तो शाम को वर्कआउट जरूर करो। लेकिन एक बात भी याद रखना कि कोई भी अच्छी आदत सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए मत बनाओ, उस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। नंबर 3 है 3 सेकंड का रूल जरूर फॉलो करें। जब भी मन में कामवासना आए या मोबाइल में कुछ अश्लील फोटो या वीडियो दिख जाए तो 3 सेकंड के अंदर ही उस विचार से, मोबाइल से और उस जगह से दूरी बना लें।
खुद को शांत करें और 4 से 5 गहरी सांस के जरिए अपने माइंड को सही काम में लगाना सीखो। यही 3 सेकंड रूल है। इस रूल के ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी है और यह रूल ने कईयों की जिंदगी भी एकदम से बदल कर रख दी है, तो इसे मत भूलना। स्टेप नंबर 4, मेडिटेशन। ब्रह्मचर्य पालन के दौरान आपका मन बार बार भटकेगा जरूर, इसलिए जितना हो सके उतना अकेले रहने से बचें और अगर अकेले हो भी जाएं तो खुद पर कंट्रोल करना सीखो और एकांत का सही उपयोग करना सीखो और दिन में एक बार 5 से 15 मिनट के लिए एकांत में ध्यान जरूर करें। इससे भी आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आएगा। और जब आप सोने जाएं तो एक बार भगवान का धन्यवाद जरूर करें। और अगर आपसे गंदी आदत बिल्कुल भी नहीं छूट रही है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। इसका रिजल्ट आपको पहले ही दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। स्टेप नंबर 5, कोई नई स्किल सीखने पर अपना पूरा ध्यान लगाओ, जिसके कारण आपका माइंड नई नई चीजों को सीखे ताकि आपके माइंड में नए न्यूरॉन्स का आविष्कार हो। आपने यह कहावत तो सुना ही होगा कि खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है और उसी दिमाग में फिर कामवासना और अश्लीलता भरे विचार आते हैं। और आप अगर जॉब नहीं करते हो तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे कोई स्किल सीखने पर ध्यान देना ही चाहिए। और अगर आप अपना करियर ऑनलाइन ही बनाना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, ड्रॉपशिपिंग बिजनेस, कंटेंट बनाना, कंटेंट लिखना और भी बहुत सी स्किल जिसे आप सीखकर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो। दोस्तों, सिर्फ इन 5 नियमों के साथ आप ब्रह्मचर्य का चैलेंज आसानी से पूरा कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि ब्रह्मचर्य पालन में अनुशासन और धैर्य सबसे जरूरी है। अगर आपके अंदर ये दोनों चीजें हैं तो 30 दिन के अंदर ही आपको इस चैलेंज के फायदे दिखने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।